सामने ने उन्हें पहना ही सरदार साहब का वेलकम करने मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आपने मेरे खसूसन मेरी बहन हो। मैं केवल आपको याद दिलाना चाहता हूँ जनाब आजाद साहब, जो जितने भी मसलात हैं, जितने भी मुतालबा सारे क्या गिनती है, ये सारे है। अभी आने वाले हैं आजाद साहब 10-15 मिनट में। हम और आप उनके लिए बैठे जिन्होंने हमें जी सतपाल बहुत कुछ किया है। उनका 2.5 साल का जी है, वो भी अनीता ठाकुर इस मंच पर विराजमान है। साहब जिनका कद हिंदुस्तान की राजनीति में, जिन्होंने 40-50 साल हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत काम किया, हमारे जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे, पद्म विभूषण जो हिंदुस्तान का, इस मुल्क का, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अवार्ड जो है उनके साथ इनको नवाजा हुआ है हमारे गुलाम नबी आजाद साहब। जनाब आजाद साहब हमारे सन ऑफ द साइल हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के हैं। हमें फक्र है कि हमें इस हिंदुस्तान की धरती में, इस जम्मू कश्मीर की धरती में ऐसे लीडर, ऐसे सपूत जो हमारे जम्मू कश्मीर की धरती में जो सन ऑफ साइल हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में हमारा जम्मू कश्मीर के लोगों का कद बढ़ाया है, ये सब आपके लोगों के सामने है, आप लोग सब जानते हैं। मेरे सांबा हलके के लोगों, आजाद साहब हमारे जितने भी ये लोग हैं यहाँ पे, हर फिरके के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एससी भाई, ओबीसी भाई, एसटी भाई, क्रिश्चियन भाई, हर फिरके के लोग, ये गुलदस्ता है। आजाद जिन पार्टियों को मौका नहीं मिला था 10 साल पहले तक, उन पार्टियों को भी 10 साल मिला हुकूमत बनाने का। तो अब कोई भी पार्टी जनता के सामने ये नहीं कह सकती कि मुझे मौका दे दो, मैं नया कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि सबको मौका यहां की आवाम ने दिया, मुझे भी मौका दिया था। और मुझे आज फख्र है, मुझे इस बात की खुशी है कि अब 2002 के इलेक्शन में मैंने अगर 5% वादा लोगों से किया था, तो मैंने 1000% काम किया। जितने भी यहां चीजें गिनी चिब साहब ने और मिश्रा जी ने, मैंने इनमें से एक चीज का भी वादा इलेक्शन में लोगों के साथ नहीं किया था। ये तमाम चीजें वादों के बगैर मैंने कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है, हमारा अनुभव है, हमारा तजर्बा है इस रियासत का कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, अगर 100 वादे करते हैं तो 5 मुश्किल से कर पाते हैं, 95 नहीं कर पाते। लेकिन हमारा रिकॉर्ड है स्टेट में भी और नेशनल लेवल पे भी कि अगर हम 5% वादे पूरे करते हैं तो 1000% काम करते हैं। और आप लोग समझते हो ये चीजें कैसे मालूम होती, क्योंकि इलेक्शन में जब हम घूमते हैं अलग अलग इलाकों में, गांव में, शहरों में, कस्बों में, वहां अलग अलग मांगे लोग रखते हैं।
और हम उस पर वादा वही नहीं कर पाते, हम अपने जहन में, दिमाग में रखते हैं, और जब मौका आया तो इसको अमली शक्ल देते हैं। ये हकीकत है कि 70-75 साल में जो चीजें नहीं हुई थी वो मेरे 2.5 साल के समय में हुई, और 2.5 साल सबसे कम समय अगर किसी को मिला है तो मुझे मिला। किसी ने न हिंदुस्तान में न दुनिया में ट्रिपल शिफ्ट की कभी कोई कल्पना की है। ट्रिपल शिफ्ट प्राइवेट में कहीं कहीं दुनिया में और हमारे मुल्क में होता, लेकिन कोई भी सरकारी काम ट्रिपल शिफ्ट में नहीं हुआ। मैंने अपनी रियासत में ट्रिपल शिफ्ट से और डबल शिफ्ट से जम्मू सूबा में और कश्मीर सूबा में कई तामीरियाती काम, चाहे वो सड़कों के हों, चाहे अस्पताल बनाने का हो, डिग्री कॉलेज बनाने का हो, डिस्ट्रिक्टें तामीर करने का हो, ये डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट में बने। डबल शिफ्ट का मतलब क्या है? आम मजदूर को कानूनन सिर्फ 8 घंटे काम करना, लेकिन डबल शिफ्ट का मतलब है कि 8 घंटे एक टोली मजदूरों की काम करेगी और दूसरे 8 घंटे दूसरे मजदूर काम करेंगे। और ट्रिपल शिफ्ट हुआ कि रात को तीसरे लोग काम करेंगे। उससे क्या फायदा हुआ? 2 फायदे होते हैं। एक तो जो अस्पताल, जो कॉलेज, जो जिला, जो सड़क 3 साल में बनने वाली थी एक शिफ्ट में, वो 1 साल में बनेगी। तो 1 साल में अगर सड़क बनेगी तो उसका मतलब है लोगों को 2 साल पहले से सड़क पे चलने का फायदा होगा। 3 साल में कॉलेज बनने वाला था, वो 1 साल में बन गया, उसका मतलब है 2 साल पहले से ही बच्चे वहां पढ़ने शुरू हो गए। या अस्पताल 3 साल वाला 2 साल में 1 साल में बना, तो 2 साल पहले से ही लोगों का इलाज होने लगा। तो ये दूसरा फायदा हो। तैयारी बहुत है, इलेक्शन की तैयारी है, पार्लियामेंट की, असेंबली दोनों की। हमने तकरीबन सब कॉन्स्टिट्यूंसी के दौरे किए हैं, 5-6 रही होंगी, वो भी करेंगे अगले 1 महीने। पूरी तैयारी है, बहुत अच्छा रिस्पांस है हर जगह, आर पार, जम्मू कश्मीर, देहात, शहर में, सब जगह। अब हालात आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है, वो क्यों पूछते हैं? हालात और ठीक करने हैं, इसके लिए सरकार बनी। अब उनके लिए ये आम चीज़, ये कोई आम चीज़